अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अज़हर फ़ारूक अपने यूट्यूब चैनल के साथ कुछ अहम तरीन ख़बरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बिलाखिर ऐलान कर दिया है कि उनकी हुकूमत अगस्त में ख़त्म हो रही है और निगरान सेटअप के ज़रिए के हवाले उनकी हुकूमत जो है वो अपनी हुकूमत निगरान सेटअप के हवाले कर देंगे। चौधरी परवेज़ इलाही बदस्तूर डटी हुई हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ देने के लिए पुरअज़म भी हैं। इसके साथ साथ खबर ये भी है कि इंतखाबात के हवाले से इंतखाबी इस्लाहात बड़े पैमाने पर की जा रही हैं। वो क्या इस्लाहात हैं, इस पर भी आपसे बात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आज ऐलान किया है कि मौजूदा हुकूमत अपनी आइनी मुद्दत अगले महीने ख़त्म कर रही है और इसकी आइनी मुद्दत ख़त्म होने के बाद निगरान सेटअप जो है वो तश्कील पा जाएगा और निगरान हुकूमतें इक़्तिदार जो है वो संभाल लेंगी। शहबाज शरीफ ने यह भी कहा है कि 14 माह जो इस हुकूमत को मिले थे वो मुश्किल वक्त था, मुश्किल दौर था, लेकिन इसके बावजूद इन 14 माह में पाकिस्तान की मईशत को संभाला देने के लिए उन्होंने पूरी कोशिश की। शहबाज शरीफ अगरचे ये बात ठीक कर रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के जो हालात हैं वो मुआशी तौर पर ख़ास से अबतर हैं, लेकिन IMF के साथ जो ही मुआहदा होता है तो हालात बेहतरी की तरफ आए हैं। लेकिन इसहाक डार के बारे में ये कहा जा रहा है कि उनकी नाकिस पॉलिसियों की वजह से पाकिस्तान की आवाम को माशी मुश्किलात की तरफ भी धकेला गया और महंगाई की तरफ भी धकेला गया, क्योंकि माशी और माहिरीन का ख्याल है कि अगर IMF के साथ मामला बहुत पहले कर लिया जाता तो ना डॉलर इस हद तक जाता और ना ही मुल्क में महंगाई बढ़ती। लेकिन इसहाक डार का मसला यह है कि वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। वो अपना ज़हन अप्लाई करते हैं और अपनी थ्योरी है उनकी, वो उसके मुताबिक चलते हैं। जब पहले भी इक़्तिदार था मुस्लिम नवाज़ के पास, उस वक्त भी इसहाक डार की यही पॉलिसियाँ थी जिसकी वजह से पाकिस्तान की आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। और अब भी सूरत हाल ऐसी है कि डॉलर बहुत ऊपर चला गया है, रुपए की कदर बहुत कम हो गई है, मुल्क में महंगाई इंतहा को पहुंच गई है और महंगाई पर काबू पाने के लिए वज़ीर ख़जाना साहब के पास किसी किस्म का कोई वो इख्तियार नहीं है, या वो इख्तियार इस्तेमाल कर नहीं सकते, या उनके पास कोई ऐसा फ़ंड नहीं है। तो सवाल ये है कि अब ये महंगाई कैसे नीचे आएगी, इस पर काबू कैसे पाया जाएगा। अगरचे वज़ीर ख़जाना साहब ये तो दावे कर रहे हैं कि अब इतने अरब डॉलर जो है वो जमा तफरीक रोज़ाना करते हैं कि इतने अरब डॉलर और आ गए, इतने अरब डॉलर और आ गए, लेकिन वो पैसा जो है वो स्टेट बैंक के पास तो आ रहा है, लेकिन आवाम को अभी तक कोई रिलीफ मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा, जो कि इस हुकूमत की नाकामी है। क्योंकि जब तक महंगाई कम नहीं होगी, आम आदमी को रिलीफ नहीं मिलेगा, उस वक्त तक आम आदमी की हमदर्दियाँ मुस्लिम लिबास के लिए नहीं हो सकती। अगर मुवाजना किया जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर हुकूमत के साथ इस हुकूमत का जो मुद्दत है या इस हुकूमत की जो पॉलिसी हैं, तो बिलाशुबा इसमें कोई शक नहीं है कि PTI के दौर में डॉलर के रेट भी कम था, महंगाई भी बहुत कम थी। इसके मुकाबले में ये अब जब से ये हुकूमत आई है 2 गुना जो है महंगाई बढ़ चुकी है और इस पर काबू पाने के लिए जो कोशिश की गई है वो कारगर साबित अब तक नहीं हो सकी है। तो यही वजह है कि इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट नहीं टूटा है, वोट बैंक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौजूद है। अगरचे 9 मई के वाक़यात की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर मुश्किलात आई हैं, मुश्किलात बढ़ी हैं, PTI के बहुत सारे लोग रूपोश हैं, या वो मफरूर हैं, या ज़ेर हिरासत हैं, या बैरून मुल्क हैं और मंजर आम पर नहीं आ रहे, लेकिन जो वोटर है वो बदस्तूर अपनी जगह पे कायम है। और यही वजह है कि PDM की जो लीडरशिप है वो खौफजदा है कि अगर इंतखाबात होते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी को टिकट देती है तो उस सूरत में मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन फिल वक्त ऐसे आसार नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं और आने वाले दिनों में मज़ीद मुश्किलात में इजाफा भी नज़र आ रहा है। दूसरी तरफ चौधरी परवेज़ इलाही जो कि 75-77 साल की उम्र को पहुँच चुके हैं और इस वक्त जेल में हैं, मुसलसल उन पर मुकदमात जो हैं वो बनाए जा रहे हैं। एक मुकदमे में उनकी ज़मानत होती है तो एक और मुकदमा उनके लिए तैयार होता है, लेकिन इस्तिकामत के साथ इस वक्त तक वो खड़े हैं। अगरचे उनके जो ख़ानदानी ज़राए हैं वो दावा कर रहे हैं कि चौधरी परवेज़ इलाही शायद कोई इसके बरक्स फैसला कर लें, लेकिन अभी तक चौधरी परवेज़ इलाही की तरफ से कोई ऐसा फैसला सामने नहीं आया है और ना ही उन्होंने कोई इस तरह का कोई इंदिया दिया है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि चौधरी परवेज़ इलाही और चौधरी मुनीस इलाही का जो फैसला है वो फिल वक्त तक एक ही है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ देते रहेंगे, क्योंकि दूसरी तरफ भी हालात उनके लिए कोई साजगार नहीं है, ना मुस्लिम लीग काफ के अंदर और ना मुस्लिम लीग नवाज़ के अंदर। इसलिए वो ये समझते हैं कि सियासी तौर पर उनका जो मुस्तकबिल है
वो वाबस्ता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, और इसलिए वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ अभी तक खड़े हैं। तो अब सूरत हाल ये है कि इंतखाबात बिल्कुल आने को हैं। जैसे कि पहले मैंने कहा है कि वज़ीर आज़म कह चुके हैं कि ये महीना आखिरी है, अगस्त में निगरां हुकूमत के पास ये सारा सेटअप चला जाएगा। कौमी असम्बली का इजलास अगले हफ्ते बुलाया जा रहा है, एक महीने तकरीबन 20 दिन तक ये इजलास चलेगा। उसमें कुछ अहम कानून साजियाँ होने जा रही हैं। इंतखाबात के हवाले से तमाम सियासी जमातों का ये मुतालबा था कि इलेक्शन इस्लाहात की जाए, जो कुछ खामियाँ हैं, कमज़ोरियाँ हैं, कोताहियाँ हैं इलेक्शन से मुतल्लिक उनको दूर किया जाए, और उसके लिए कानून साजी जो है वो तकरीबन होने जा रही है। अगले हफ्ते से बाज़ाब्ता तौर पर पार्लियामेंट में कानून साजी के लिए मुख्तलिफ बिल जो हैं वो लाए जाएंगे, जो कि डिमांड थी ताकि किसी को भी इंतखाबात पर तनकीद का मौका ना मिले और कोई भी इंतखाबात को ये ना कहे कि वो धांधली शुदा थे, और तमाम जमातें उन इंतखाबात को तस्लीम करें। तो देखना ये कि किस हद तक जो हुकूमत है या पोजीशन है वो इन इंतखाबी इस्लाहात पर इत्तेफाक करती हैं। लेकिन एक बात है कि शफाफ इंतखाबात अगर हुए तो पाकिस्तान के जो नताइज इंतखाबात के बज़ैर वो नज़र आ रहे हैं कि PTI के PDM के हक़ में यकीनी तौर पर शफाफ इंतखाबात की वजह से नताइज कुछ भी आ सकते हैं। इसी के साथ इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।